CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और इस पूरे महीने हम लोग बात कर रहे हैं गोल सेटिंग के बारे में, और हम अपने लक्ष्य पे कैसे पहुंचें और लक्ष्य चूके ना। और उस गोल सेटिंग में आज स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल सेटिंग की। हम लोग अपने आर्थिक जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम कैसे हासिल करें और उनसे ना चूकें। रेबेका, आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल गोल सेटिंग बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है, या ये टॉपिक हम ऐसे ही ले रहे हैं इसको? आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम में से बहुत लोग इसमें बहुत स्लैक हैं। हम लोग अक्सर फाइनेंशियल गोल्स नहीं बनाते और बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। जो हमारी जो इनकम भी होती है, या जो पैसे हमारे पास है, या जो भी जायदाद, या जो भी कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी गुड स्टूवर्ड्स ऑफ दैट। उसके अच्छे भंडारी बनना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली जो फाइनेंशियल गोल प्लानिंग की जो आप बात बता रही हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक ट्रेट इंसान का होता है, दैट इज़ डिसिप्लिन। एंड प्रभु ने हमें संयम के लिए बोला है, और प्रभु कहता है कि हमें सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर संयम सेल्फ कंट्रोल के लिए बोला है तो वो हम डिसिप्लिन तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ला सकते हैं। एंड देन वी कैन हैव मीन्स टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमसे प्रभु चाहते हैं इस दुनिया में अचीव करने के लिए। जी, और दोस्तों इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जीनू जोसेफ से, जिन्होंने अपने जीवन में फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना किया। ऐसे समय में इनकी क्या प्रतिक्रिया रही, इन्होंने क्या किया, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। पार्टनरशिप में एक पार्टनर सारे पैसे लेके चले गए और 36 लाख का लायबिलिटी मुझे नहीं, हम लोग 3 पार्टनर्स थे और मुझे 36 लाख का लायबिलिटी हुआ। कुछ केसेस भी हुआ। 25 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे जीनू जोसेफ 1992 में केरला से मुंबई आए। जीनू भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री की नंबर 1 मैगजीन के चीफ एडिटर हैं। आज वो सफल हैं, पर एक समय था जब उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया और इन पर बहुत सा कर्ज हो गया। मेरा स्टार्टिंग करियर में न्यूज़पेपर लाइन में था, उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री की पब्लिकेशन में ज्वाइन किया था। उसके बाद एक पार्टनरशिप बिजनेस था हमारा, वो ख़त्म हो गया। कुछ चीटिंग हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी कुछ लाइफ में माइनस में चला गया और मुझे 36 लाख का लायबिलिटी हुआ। कुछ केसेस भी हुआ। ऐसा भी सिचुएशन आया कि जीवन ही ख़त्म कर दे, कोशिश भी किया। इस दौरान में मुझे पता चला है कि परमेश्वर मेरे लिए कितना दयावान है। जीनू अब अपने पार्टनर से रिवेंज लेना चाहते थे और उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपने पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल करना है। उस टाइम की जो मेरा पास्टर थे वो मुझे बोलता जाता था कि रिवेंज इज़ नॉट योर्स, और आपको ये भी समझना है कि आपके ऊपर गॉड का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, आप आगे बहुत बढ़ेगा, लेट गॉड टेक केयर ऑफ इट। ऐसा काफ़ी टाइम बोला तो वो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों करना, कुछ करना नहीं है। परमेश्वर का काइंडनेस इतना मेरे ऊपर था, दया मेरे ऊपर इतना था, माता पिता प्रार्थना करते थे, उस वजह से आज मैं ठीक पाया। जीनू ने परमेश्वर से प्रार्थना की और विश्वास से कदम उठाते हुए उन्होंने फिर से बिजनेस शुरू किया। न केवल जीनू कर्ज चुका पाए, बल्कि वो आज सफल बिजनेसमैन भी हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा मैंने सुना था, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट। वो डेली रूटीन बनाना चाहिए। प्रेयर लाइफ यू शुड मेक इट एज अ रूटीन, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रे योर प्रेयर्स आर आंसर्ड। दोबारा से मैंने खुद एक मैगजीन स्टार्ट किया। वो मैगजीन से इनकम आना स्टार्ट हुआ। काफ़ी लोन में 2003 तक 97 to 6 ईयर्स लगा उसको रीपे करने में। तो ये सब परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। वो आज मुझे लगता है लॉस हुआ, वो मेरे लिए प्रॉफिट के लिए हुआ है। मैंने ऑफिस स्टार्ट किया लेस दैन 50 स्क्वायर फीट स्पेस, और आज वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडर पब्लिकेशन है। इंडिया में जितने प्लास्टिक की शोज है, पैकेजिंग की शोज है, करता है, उनकी प्रमोशन भी करता है, उनकी PR भी करता है। आज जीनू काइंडनेस के साथ यंग जनरेशन के स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी जिंदगी में ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकें।
हमारे जो कंट्री है, यंगस्टर्स है, वो टैलेंट फिल्ड विद टैलेंट है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उनसे बोलता है कि आइदर वी कैन बी योर को-फाउंडर, वी हेल्प यू, वी गाइड यू, वी मार्केट यू। As I told everybody, if you understand the secret of Bible, you can be successful. People are watching me, and who faced such challenges, business loss, or when they are going through challenges, उनके लिए ये एक मैसेज रहेगा कि don't worry, be courageous, be strong, God is with you. वाओ, दैट्स सो एनकरेजिंग फ्रेंड्स। इनफैक्ट इसलिए तो हम ऐसी कहानियाँ आप लिए लेकर आते हैं ताकि आप और हम मिलकर जानें कि हमारे जो भी चैलेंजेस हैं, शायद वो हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस क्यों ना हो, उनमें भी परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारा मददगार है एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला होगा, और सबसे बड़ा इनकरेजमेंट आपको मिला होगा कि आप प्रभु के दी गई प्रोमिसेस पे चलते रहें और उस प्रॉमिस पर आप फाइनेंशियल गोल सेटिंग भी करें। मुझे याद है कि मेरा दोस्त एक दफ़ा मेरे साथ जिक्र कर रहा था अपने ऑफिस के बारे में, और उन्होंने बताया कि ऑफिस में जब ऑडिट चल रहा था तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठा हो गई उनकी, कि बहुत सारे उनके जो बिल्स थे वो बिल्स ठीक तरीके से वाउचर्ड थे, ठीक तरीके से अकाउंटेड थे, मगर एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग थी उन बिल्स के ऊपर, अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंशियल अथॉरिटी। जैसे कोई बिल पे छोटा सा सिग्नेचर होता है जो हायर अप्स का या अथॉरिटीज़ का होता है या उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है, वो नहीं था। तो ऑडिटर्स ने इसको पकड़ा और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। पर थैंकफुली वो सारी अप्रूवल्स ईमेल पे थी, तो वो उसको रिजॉल्व कर सके। आपने देखा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ी चीज़ें जो थी वो रुक गई थी इस कंपनी के लिए। मेरे और आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ लिखा है, और प्रभु का वचन भजन संहिता 127 में कुछ प्रभु का वचन ये कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। आपने वचन में देखा कि अगर प्रभु इन्वॉल्व्ड नहीं है, प्रभु का अप्रूवल नहीं है, या प्रभु का अगर सिग्नेचर नहीं है हमारे किसी भी कार्य में, तो वो चीज़ व्यर्थ है। एंड दैट इज सेम अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो। अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने प्रभु से प्रार्थना नहीं करी है, हमने प्रभु को बीच में रखकर डिसीजंस नहीं लिए हैं, तो हमारे डिसीजंस हो सकता है कि सिर्फ हमारी खुशी के कारण हो। हमें ये अच्छा लगता है तो खरीद लिया, हमें वो अच्छा लगता है तो खरीद लिया, या किसी को हमें खुश करना है तो हमने बहुत महंगा गिफ्ट दे दिया, या किसी को दूसरे को देखकर हमें कुछ वैसा बनना है तो उसकी तरह कपड़े ले लिए, या उसकी तरह कार ले ली, या वैसे घर के इन्वेस्टमेंट करा। अगर हम प्रभु को बीच में रखेंगे और प्रभु की दी गई रास्ते पे चलेंगे तो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस भी काफ़ी डिफरेंट होंगे, और वो वही होंगे जो प्रभु ने हमें, हमारी फैमिली को या हमारे लिए पर्सनली प्रॉमिस करा है। और जब प्रभु ने फाइनेंशियल डायरेक्शन हमें दिया है तो उसी हिसाब से हम फिर फाइनेंशियल गोल सेटिंग भी कर सकते हैं, प्रभु की प्रॉमिसेस से बने रह सकते हैं। दोस्तों, आज हो सकता है कि आप कोई दुविधा में फंसे हो फाइनेंशियली, आपने बहुत बड़ा ऋण लिया हो और उसको चुका नहीं पा रहे हो सकता है कि आप आज ऐसी आर्थिक स्थिति में हैं जहां आपने सोचा भी नहीं था, या हो सकता है आपके पास बहुत आयत से पैसा हो, मगर आपको इस समय डायरेक्शन की जरूरत हो कि उस पैसे को वाइजली कैसे स्पेंड किया जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एनकरेज करूंगा, जो वचन हमने पढ़ा है उसको जानें और उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि प्रभु को अपनी फाइनेंसेस में उतारें। इवन इन योर आपकी कमी में या आपकी बढ़ोतरी में, उसमें प्रभु को डालें और देखिए प्रभु आपके लिए कैसे रास्ता खोलता है और कैसे डायरेक्शन देता है जिसमें वो महिमा पाए। आई होप दिस इज वेरी एनकरेजिंग फॉर यू। यस, इट इज़ वेरी इंकरेजिंग। एंड दोस्तों, याद रखिए कि हमें हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान देना है। अपने फाइनेंसेस में भी हमें उन्हें पहला स्थान देना है, और जब परमेश्वर हमारे फाइनेंसेस में होंगे, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में होंगे, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में होंगे, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें प्रार्थना में। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए, कुछ डिसीजंस जो आपने लेने हैं, इसके लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप cbnindia.org/CBN offerings, ये है हमारी वेबसाइट का एड्रेस। यहाँ जाकर अपने लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर जाकर हमें DM भी कर सकते हैं, और चैट द्वारा भी आप काउंसलिंग पा सकते हैं।
दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सीबीएन प्रेयर लाइन में निवेदिता और रेवरेंड सैम के साथ जुड़ेंगे। रेवरेंड सैम मेथोडिस्ट चर्च द्वारका के पासवान हैं और उनसे जानेंगे कि फाइनेंशियल गोल सेटिंग में हम प्रार्थनाओं को द्वारा उसमें कैसे हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी बी फोकस्ड इन दैट। सो डोंट गो एनीवेयर, हम अभी हाजिर होंगे। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर सेगमेंट में हम इस बार ला रहे हैं सेंट पॉल चर्च की क्वायर, 3 नदियों के संगम के शहर प्रयागराज से। और साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी हुई है तो हमें 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@india.org पर ईमेल करें। क्या पता टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे और आप सबको कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और हमें पता नहीं होता कि किससे पूछें। फाइनेंशियल गोल्स, इनके बारे में हम किससे सवाल करें, किससे पूछें। चलिए आपके इन कठिन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और बात करते हैं। वेलकम करते हैं पास्टर सैम को एक बार फिर हमारे साथ हैं और आज हमें बताएंगे कि हम कैसे और क्या अपने फाइनेंशियल गोल्स रखें और कैसे उनको सेट करें। थैंक यू निवेदिता, थैंक यू सीबीएन और श्रोताओं को थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आशीष मिलेगा। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी सीखता हूं, लेकिन जो भी अनुभव है उम्मीद है कि वो आपके लिए जो है प्रोत्साहन और प्रेरणादायक होगा। इससे पहले कि हम फाइनेंस की बात करें, 2 वचन मैं कोट करना चाहता हूं बाइबल से ताकि हमें समझ हो। भजन 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। भजन 115:16, जिसमें बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इसका मतलब वी डिडंट अर्न, हमने खरीदा नहीं है, हमें परमेश्वर ने दिया है। वी आर स्टूवर्ड्स, हमें उसका देखभाल करना है। आगे एक और बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा बुरी चीज है, धन से परे रहो, पैसे से दूर रहो, ये हमें बर्बाद कर देगा। नहीं, ये एक्सट्रीम व्यू है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है। पौलुस 1 तिमोथी 6:10 में कहते हैं धन का लोभ ये बुरा है, ये बुराई का जड़ है। पैसा अपने आप में नहीं है। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है लोगों की उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि वो उनके वजह से नहीं होती है, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि एक ही अर्निंग मेंबर है, नौकरी चले जाना, और पैंडेमिक का टाइम हमने बहुत साल देखा और बहुत लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुए, नौकरियाँ चली गई, बिजनेस चले गए। तो ऐसे समय आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, उसके लिए हमें कैसे फाइनेंसेस प्लान करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, लेकिन हमें समझदार, ज्ञान और बुद्धिमान होना जरूरी है। क्योंकि चींटी का एग्जाम्पल बाइबल देती है कि वो आने वाले समय के लिए बटोरती है। क्योंकि बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल, फ्यूचर के बारे में सोचना बाइबल हमें बताती है इस बात को। और आपने बहुत अच्छी बात कही निवेदिता, क्योंकि पेंडेमिक में हमने देखा लोगों के जो परेशानियां हुई है, जो हालात हुए, तो हमें बुद्धिमान और ज्ञानी और समझदार होना ज़रूरी है। हम अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं ये हमें आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत ही बेहतरीन मैनेजर है। द गॉड ऑफ बाइबल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर। पास्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक तो नीड होती है कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और उस पर हम स्पेंड कर रहे हैं, और कुछ होता है कि कुछ देख के पसंद आ गया तो वो भी ले लिया और वो भी ले लिया और वो भी ले आए घर में।
देखिए, पौलुस एक बात कहते हैं कि मैं थोड़े में भी मैं अपने आप को संतुष्ट रखता हूँ मैं। और ये बात आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये जो फिजूल खर्ची की हम बात करते हैं, अननेसेसरी स्पेंडिंग, दूसरा है शोबाजी, दूसरों को दिखाना, दूसरों को प्रभावित करना, ये दोनों ही चीज़ें जो है ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विपरीत हैं। क्योंकि बाइबल हमें ऑनेस्ट रहना बात कहती है, जो हम हैं वो हमें होना है, और जो मैं नहीं हूँ वो होने की कोशिश करूँ। ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं है, और बाइबल इस बात को कहती है आंखों का अभिलाषा। हम जो भी खरीदते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, वो सिर्फ आंखों की अभिलाषा है कि जो कुछ हमें दिखता आंखों के लिए अच्छा लगता है हम उठाकर वो लाते हैं, लेकिन अंत में जो है वो हमें जो है नुकसान पहुंचाता है और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, आपके इस बात से मुझे ये सीखने को मिला है कि सेविंग्स, मुझे एक्चुअली रिमाइंड हुआ है कि सेविंग करना कितना ज़रूरी है, ताकि जब फ्यूचर में डिफ़िकल्ट टाइम आए तो वो जो हमारी सेविंग्स है वो हमारे काम आए, ना कि हम बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएं, बिल्कुल ही ऐसे सिचुएशन में आ जाएं कि जहाँ से कोई मदद का सहारा ना मिले या किसी और से सहारा लेना पड़े। मैं आपसे इस समय में विनती करना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, और फाइनेंशियल विजडम के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको गाइड करे कि कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें। जी जरूर, आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आप हमारी क्षमता जानते हैं, और जितने श्रोता सुन रहे हैं प्रभु, आप उनकी क्षमता भी, हो सकता है बहुत सारे हैं जो आर्थिक तंगी में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दें कि वो स्थिति से बाहर निकलें, और साथ ही प्रभु समझ दें कि उन पैसों का मैनेजमेंट वो अच्छी तरह कर सके। जितना उनके पास है प्रभु उसी में संतुष्ट रहना, जितना उनके पास है उसी में प्रभु अपने आप को समेटना प्रभु आप उन्हें सिखाइए। प्रभु हम में से हर एक को ये दर्शाइए और ये बताइए प्रभु कि हमारी ज़रूरतें सीमित हैं, और हम उससे बढ़कर प्रभु जी नहीं, बल्कि हम उदारता के साथ उन लोगों की सुधि लें जो ज़रूरतमंद है। प्रभु हमें आशीषित करें, हमारे खत्तों को भरिए प्रभु, हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए, इस पूरे मंथ हमारे साथ बिताने के लिए, और हमें बहुत सारे गोल सेटिंग पे टिप्स देने के लिए। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत एनकरेज्ड होंगे, उनको बहुत सारे बातें सीखने को मिली होंगी आपसे। सो उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। आप अगर किसी भी विजन या गोल सेटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है 2023 में, तो आप प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। गोल सेटिंग्स आपके लाइफ को डिफाइन करता है, तो डिले ना करिए। बिना डिले किए इन 3 इजी स्टेप्स में आप अपने काउंसलिंग स्लॉट को अभी बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन CBN ऑफरिंग्स, एंड स्टेप 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। दोस्तों, अब हम चलते हैं, पर आप सब अपना ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। रेवरेंड सैम मिश्रक ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, तो दोस्तों हमें इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हम सीखते हैं, सुनते हैं, इन्हें हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें और परमेश्वर से आशीष पाएं। और दोस्तों, आप याद रखें कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर हम 28 मार्च को लाइव जा रहे हैं, लाइव प्रेयर के लिए, और 3 बजे आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मिलकर हम अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, इन्हें हम परमेश्वर के चरणों में लेकर आएँ। दोस्तों, अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो स्टे ट्यून विद अस, हम वापस आएंगे। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक special guest. Hello dear children, I look forward to pray for you, to pray for renewed strength for the new academic year. Join me so that we can pray together. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि अपने जीवन में फाइनेंशियल गोल्स रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हमारे पास है परमेश्वर का दिया हुआ है, और हमें इसके अच्छे भंडारी बनना है।
और अच्छे भंडारी हम तभी बन सकते हैं कि हमारे मन में एक जो प्रभु का दिया गया है वो भेंट की तरह उसको लिया जाए और उसके प्रति हम शुक्रगुजार हों। जी। दोस्तों, प्रभु का वचन यही कहता है कि बार बार प्रभु के सामने शुक्रगुजारी के साथ आओ, शुक्रिया अदा की प्रार्थनाएं प्रभु को भेंट के तौर से चढ़ाओ। तो अब वक्त होगा कि हम प्रार्थना करें और आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, शुक्रगुजारी की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जैसे बच्चा अपने पिता से शुक्रगुजार होता है जो चीज़ें प्रभु ने दी हैं, जो चीज़ें पिता ने बेटे को दी हैं, बच्चियों को दी हैं, कितना खुश होता है पिता। आइए हम पिता की तरफ अपने आभार व्यक्त करें और प्रभु की तरफ थैंक्स बोलें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए आपने जो हमें दिया है। हम एक साथ एक बड़े कुटुंब की तरह मिलकर हम प्रार्थना करते हैं मालिक, और हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं हमेशा आपसे मांग के लिए होती हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मगर प्रभु जी, हम इस समय हम आपका शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, जो कुछ आपने हमारे लिए करा है। और सबसे बड़ा ये शुक्रिया अदा आपके प्रेम का, और आपका प्रेम का बहुत बड़ा एक प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह का सूली पे चढ़ना और तीसरे दिन जी उठना। मालिक, धन्यवाद देते हैं इसके लिए। अगर प्रभु की बलिदान और प्रभु का तीसरे दिन जी उठना नहीं होता तो मालिक हम किसी भी चीज़ को ट्रूथफुली शुक्रिया अदा नहीं कर पाते। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। प्रभु जी, हम शुक्रगुजार हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए भी, और बहुत सारे जो प्रेयर्स के आंसर्स हुए हैं। और मैं इस समय प्रार्थना करना भी चाहता हूं प्रभु जी कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों की विफल चल रही थी, रिलेशनशिप में, आर्थिक स्थितियों में, हेल्थ को लेकर, अलग अलग चीज़ों में प्रभु जी, उन पे आपने अपनी आशीष दी, आपने अपना अनुग्रह दिया, और वो चीज़ें वापस जुड़ सकीं और वापस अच्छी तरीके से चलने लगी। प्रभु जी, शुक्रगुजार है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम लोग के मन शुक्रगुजारी से भरे रहें आपके प्रति। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से मदद पाते रहें और एक खुशहाल जीवन, एक अबंडेंट लाइफ आप जीते रहें। और साथ ही दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी अपने लव्ड वंस को थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही सुनहरा मौका जब आप ऐसा कर सकते हैं। जो भी प्रेयर आप डेडिकेट करते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, एक थैंक्सगिविंग प्रेयर, ये एक नई ज़िंदगी टीवी शो जो कलर्स टीवी पर हर सुबह 6:30 बजे आता है, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ ये प्रार्थना दिखाई जाएगी। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, और ख़ास तौर से प्रभु के सामने उसको अगर हम दे दें तो प्रभु कैसे उसको हमें डायरेक्शन देते हैं। और इसी के चलते हम आज का वचन देखेंगे कि आज का वचन हमसे क्या बोलता है। दोस्तों, ये वचन हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। जब हम उस बलिदान पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तब हम भी अनंतकाल के जीवन के वारिस बन जाते हैं। दोस्तों, जब परमेश्वर ने इतना कुछ हमारे लिए दे दिया, अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, तो क्या वो हमें हमारे इस धरती पर जो हमारा जीवन है, इसके लिए जो कुछ भी हमें चाहिए, क्या वो हमें नहीं देगा? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर समझता है। इसलिए आप फिक्र न करें, चिंता न करें। आपके पास ज़्यादा है या कम है, जो कुछ भी है आप परमेश्वर को दें। परमेश्वर की बरकत आपके जीवन पर होगी, उसकी आशीषें आपके जीवन पर होगी। और परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको एक अबंडेंट लाइफ देंगे। जी हाँ दोस्तों, वचन बिल्कुल ठीक तरीके से बताता है कि हम अब प्रभु के अधीन हो जाएं और फिर प्रभु के द्वारा अपनी लाइफ को चलाएं। तो देखिए प्रभु हमारी लाइफ को कैसे नियंत्रण में लेता है और डायरेक्शन देता है। और आज की हमने कहानी से भी यही जाना कि कहानी के द्वारा हमने जाना कि हम प्रभु के अधीन कैसे आएँ, तो हमारे कैसे मार्ग को वो सीधा करता है, डायरेक्ट बनाता है। और वचन से भी हमने देखा कि जो कुछ भी हम करें वो प्रभु के अधीन से, प्रभु की अथॉरिटी से करें, और प्रभु का उस पर स्टैम्प होना, सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज मैं और आप
अपने प्रण लेंगे कि हम प्रभु को अपने डिसीजंस, अपने प्लान्स, अपने फ्यूचर प्लान्स देंगे, ताकि प्रभु का उस पर सिग्नेचर हो, और जब प्रभु का सिग्नेचर होगा तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। जी बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना है। और दोस्तों, आइए इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त और सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत, आनंद 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 है। ये गीत अक्सर हम अपनी चर्चेज़ में गाते हैं, तो आज भी हम सेंट पॉल्स चर्च इंदौर की क्वायर के साथ मिलकर ये गीत गाएंगे। और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आपको जाना है CBN इंडिया के वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। और दोस्तों, अब समय आया है कि हम आपसे इजाज़त लें। अब हम आपसे मंडे को मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।